हेलो, नमस्ते। दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी कि पीसीओडी के बारे में। ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ये महिलाओं को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि आपका हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है। पुरुष हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कि एंड्रोजन का स्तर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये हमें क्यों हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे पीसीओडी के कारण के बारे में, लक्षण के बारे में, कौन कौन से योग अभ्यास आपने करने हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं, ये जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ये पीसीओडी हमें क्यों होता है, इसके कारण क्या है? तो पहला कारण ये है कि अस्वस्थ जीवन शैली। आजकल हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। महिलाओं को क्या होता है कि वो पहले से ज्यादा मतलब आराम करने लगी है। पहले महिलाएं बहुत ज्यादा काम किया करती थी, टाइम से सोना, टाइम से उठना। आजकल तो क्या हो गया है कि महिलाएं बाहर जा रही है, काम कर रही है, घर का भी काम संभाल रही है। इस वजह से कभी कभी वो देर रात तक जगती भी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें नींद कम मिलती है। 8 घंटे से हम कम सोते हैं, तभी ये बीमारी आ जाती है। अगर हम नियमित रूप से समय से नहीं सो जाएंगे, नियमित रूप से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएगी। नियमित रूप से आपने 8 घंटे तो सोना ही है। रात को एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 10 बजे सो ही जाना है और सुबह मुझे 5 या 6 बजे उठ जाना है। तभी आप अपने जीवन शैली में सुधार देख पाएंगी। तो अस्वस्थ आपकी जीवन शैली है, कभी भी सोना, कभी भी उठना, इस वजह से ये बीमारियां आपके शरीर में आती रहती है। दूसरा कारण ये है कि खान पान में लापरवाही। जी हाँ, महिलाएं आजकल बाहर का खाना बहुत ज्यादा ऑर्डर भी कर रही है। पहले महिलाएं घर पर खाना बनाती थी, घर पर ही हमारा चूल्हा जो है वो घर पर ही रहता था और हम कभी भी बाहर का खाना नहीं मंगवाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम बाहर का खाना ऐसे ही मतलब घर पे कुछ नहीं खाना है, चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो हम बाहर से खाना बहुत ज्यादा मंगवाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए, जब हम घर का सात्विक भोजन खाते हैं तो हमें सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में मिल जाते हैं। जब हम बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, इससे क्या होता है कि आपका फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ जाता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो ये बाहर के खाने की वजह से ही हो जाता है। तो आप नियमित रूप से सात्विक भोजन लें ताकि आपको बहुत सारी बीमारियां शरीर में न आए। तो खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पीसीओडी है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको पीसीओडी है, तो बाहर का खाना आप बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा कारण ये है कि व्यायाम न करना, योग अभ्यास न करना या फिर कोई शारीरिक गतिविधि न करना। आजकल महिलाएं क्या सोचती है कि हमारे घर काम वाली बाई आ रही है, या फिर बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी सोचती है कि हम तो घर का काम कर रहे हैं, हमें कोई योग अभ्यास या फिर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको ये जरूर सोचना है कि घर का काम करने से आपको शारीरिक कसरत तो मिल जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन व्यायाम, योग अभ्यास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। तो नियमित रूप से आपने ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, घर का काम हम कर रहे हैं। तो सुबह सुबह नियमित रूप से आपने जल्दी उठना है और योग अभ्यास करना है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि वो घर पर ही बैठी रहती है या फिर ऑफिस में बहुत ज्यादा उनको बैठना पड़ता है और घर का काम जो होता है वो नहीं कर पाती है। कभी कभी बैठे ही रहती है पूरे दिन, थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है उनका। तो उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके काम में इतनी व्यस्तता होती है कि वो खुद पर ध्यान नहीं रख पाती। तो हो सके तो आप जब आप अपने ऑफिस में हो तब 20 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। चलने की एक्सरसाइज कर सकती है आप, नीचे बैठकर फिर खड़े होने की एक्सरसाइज कर सकती है, या फिर आप अपने लंच के बाद वज्रासन में बैठ सकती है।
तो कुछ ना कुछ गतिविधि करती रहे ताकि आपको पीसीओडी की समस्या जो है वो न आए। चौथा कारण ये है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा होना। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत ज्यादा बिजी लाइफ जीते हैं, हम खुद पर ध्यान नहीं रख पाते हैं और पता ही नहीं होता हमें कि हमें क्या है, बॉडी में क्या समस्या है, फिर हमें ऐसा क्यों हुआ है, हम इसके आंसर ढूंढ ही नहीं पाते। तो आपने नियमित रूप से सात्विक भोजन लेना है, योग अभ्यास अभी से शुरू कर दो। अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि मेरी माताजी को इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम था तो शायद आपको भी हो सकता है, तो नियमित रूप से आप अभी से सतर्क हो जाए कि मुझे अपने जीवन में सब कुछ ठीक से चाहिए, मेरा हेल्थ जो है वो ठीक रहे। पांचवा कारण ये है पारिवारिक इतिहास। अगर आपकी माताजी को पीसीओडी या फिर पीसीओएस, पीएमएस ऐसी कोई बीमारी हो तो आपको भी हो सकती है। अपनी माताजी से आप जरूर पूछें कि क्या आपको ऐसी बीमारी थी। उनको शायद नाम भी ना पता हो कि पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है। पुराने जमाने में ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन कुछ महिलाओं को होती थी, तो शायद आपकी माताजी को पता न हो, लेकिन आप उनसे जरूर पूछ सकती है। आप उनसे पूछ सकती है कि क्या आपको ऐसी ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही है, आपको कभी कभी दर्द हुआ होगा या फिर आपको ऐसे चेहरे पर बाल आते होंगे, तो आप ऐसे जरूर कुछ सिम्टम्स उन्हें बोल सकती है, तो आपको पता लग सकता है कि उन्हें भी ऐसी कोई बीमारी थी तो आपको भी हो सकती है। तो ये पारिवारिक इतिहास में अगर है तो ये हो सकता है। छठा कारण ये भी है कि अधिक शराब या फिर सिगरेट का सेवन करना। आजकल महिलाएं भी धूम्रपान करती है, आजकल महिलाएं भी शराब पीती है, ये अच्छी बात नहीं होती है। शराब हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो अगर आप इसका सेवन कर रहे हो तो आप थोड़ा कम कर दीजिए। हो सके तो आप इसका सेवन जो है वो अधिक मात्रा में न करें। एकदम से ये आपकी जो ये हैबिट है वो दूर नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन आपने क्या करना है, खुद पर कंट्रोल रखना है कि ये चीजें मेरे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मुझे इसका उपयोग नहीं करना है। तो नियमित रूप से आपने शराब और सिगरेट से दूर रहना है। सातवां कारण ये है कि पोषक तत्व से भरपूर खाना न खाना। बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती है कि हम घर का सात्विक भोजन ही ले रहे हैं, घर पर ही हम सब कुछ बनाते हैं, समोसा, पकोड़े, पिज्जा सब हम घर पर ही बनाकर खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप घर पर बनाते हो लेकिन आपके शरीर में जो ये जा रहा है वो आपको कुछ भी नहीं देगा। अगर आप समोसे खा रहे हो तो ये आपके पेट को अच्छे नहीं लगते हैं। आपको समोसे बहुत पसंद है, आपकी जीवा को समोसे बहुत पसंद है, लेकिन आपके पेट को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पालक का जूस होता है जो आपकी जीवा को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपके पेट को ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो हो सके तो आप नियमित रूप से थोड़ा सात्विक भोजन लें जिसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व हो, ऐसा भोजन आपने लेना है। जरूर ध्यान में रखना है कि आपको ऑयल बहुत ही कम लेना है, ज्यादा जिसमें फैट हो उस चीज को आपने अवॉइड करना है, उस चीज का सेवन नहीं करना है। घर का सात्विक भोजन ही ले तो ही अच्छा है। हमने बात की कि पीसीओडी क्यों होता है, कारण क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। जब हमें पीसीओडी हुआ है तो हमें कैसा महसूस होगा, लक्षण हमें कौन कौन से दिखाई देंगे। सबसे पहले तो आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी, उसके बाद आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, आपके पीरियड्स जो है वो पहले तो इरेग्युलर हो जाएंगे, उसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन भी होगा कि ये क्या हो गया, मेरी साइकिल जो थी वो तो अच्छी खासी रेगुलर थी, अब उसको क्या हो गया है। आप हर रोज ऐसा खुद को ऐसे महसूस करोगे कि ये क्या हो रहा है। आपको रात को नींद भी नहीं आती है, कभी कभी आप सुबह जग जाते हो, कभी कभी रात को 2 बजे ऐसे ही आप जगे रहते हो, सुबह आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। आप पहले ऐसे नहीं थे, आप ऐसा मानते हो कि आप ऐसे पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपका। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर लेवल भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रात को आपको वैसे तो
नींद पहले बहुत ही अच्छी तरीके से आती थी, लेकिन अब आपको थोड़े डरावने सपने भी आते होंगे और आप एकदम से जग जाते हो, फिर आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसे भी आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है, चेहरे पर आपको खिल मुहासे की समस्या हो जाती है। पहले आपके चेहरे पर एक भी खिल मुहासा नहीं था, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पिंपल्स कब जाएंगे मेरे, तो ऐसा भी आपको महसूस होता है। आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, अगर आप बाल खोलो तो हाथ में बाल आते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बाल जो थे वो पहले तो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही घने थे, बहुत ही लंबे थे, लेकिन अब क्या हो गया। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार मैं तो गंजी हो जाऊंगी, इतने बाल झड़ रहे हैं मेरे। तो ऐसे आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि क्या करूं मैं अब, मुझे ठीक से मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मेरे जो काम है आज के दिन के वो मेरे से पूरे नहीं हो पाते। कभी कभी ऐसा लगता है कि काम को मैं टाल रही हूँ। तो आपको ऐसे सिम्टम्स जरूर दिखाई देंगे जब आपको पीसीओडी होता है। जब आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे और आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ और वो कहे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नियमित रूप से अपने जीवन शैली में आप थोड़ा सुधार लेकर आए तो समस्या जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसका उपचार क्या है। नियमित रूप से अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाना, यही इसका मुख्य उपचार है। आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए जब भी आप बैठो तब आपका स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपके हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए, अपनी आंखों को आपने बंद करना है, शांत बैठना है। महिलाएं जो होती हैं उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं होती। बहुत सारी महिलाएं ऐसा बोलती है कि भाई महिलाओं को कभी शांति नहीं होती है, उनको बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, तो उनको कभी शांति नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपने खुद के लिए थोड़ा आधा घंटा सुबह में निकालना है। हो सके तो आप सूर्य स्नान करते हुए ही इस क्रिया को करें तो बहुत ही अच्छा है। सूरज की किरणों को लेते हुए आपने पद्मासन में या फिर सुखासन में बैठ जाना है। ऐसे हाथ रहेंगे आपके ऐसे, लंबी गहरी श्वास भरनी है और सूरज की किरणों को महसूस करना है। नियमित रूप से आपने करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे और आप स्वस्थ रहेगी। आपने अभी से शुरू कर देना है, आप जरूर महसूस करोगे कि यार ये तो चमत्कारी हो गया। फिर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट देख लेते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको योग अभ्यास भी सिखाऊंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट और आयुर्वेदिक उपचार की। तो आपने ये पॉइंट, आपकी जो रिंग फिंगर है और मिडल फिंगर है उसके बीच में जो पॉइंट है ना, उसको ऐसे प्रेस करना है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए भी और पीएमएस के लिए भी। महिलाओं की जितनी प्रॉब्लम है उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। तो नियमित रूप से दोनों हथेलियों पर आप प्रेशर लगा सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जहां पर महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं ना, वहां पर चूड़ियां पहनने से भी ये सारे पॉइंट जो होते हैं ना वो दब जाते हैं। तो ये पॉइंट है, इसको ऐसे प्रेस करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पैरों पर है, यहाँ पर ये पॉइंट। जी हाँ, इसको आप ऐसे प्रेस करोगे सुबह सुबह आपने एक्यूप्रेशर का अभ्यास करना है, सूर्य स्नान करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। यही आपका मेडिटेशन है। बहुत सारी महिलाएं
पूछती है कि मेडिटेशन कैसे करेंगे, तो शुरुआत आपने कुछ इस तरह से करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। योग अभ्यास तो नियमित रूप से करना ही है, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिसमें आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं। सारे योग अभ्यास आपने करना है। कपालभाति का अभ्यास नियमित रूप से करें। हो सके तो आप 15 मिनट कपालभाति कर सकती है, 15 मिनट अनुलोम विलोम कर सकती है। इससे क्या होगा कि आपके ओवरीज में जो भी प्रॉब्लम है, आपके पीसीओडी का जो भी प्रॉब्लम है, पीएमएस का अगर प्रॉब्लम है या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम है, महिलाओं के सारे प्रॉब्लम कपालभाति से दूर हो जाते हैं। तो नियमित रूप से आपने करना है। अगर आप मान लीजिए कि आप बच्चे को जन्म देने वाली है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो कपालभाति का अभ्यास आपने नहीं करना है। नियमित रूप से आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हम लंबी गहरी सांसें नहीं लेते, इस वजह से ही हमारे शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो नियमित रूप से आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है, अपनी सांसों को महसूस करना है ताकि आप स्वस्थ रहें। पीसीओडी के लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक उपचार हमें करने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपने सुबह सुबह आंवले और एलोवेरा का सेवन करना है। नियमित रूप से अगर आप आंवले और एलोवेरा का सेवन करती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो है वो नहीं लग पाएगी। तो महिलाएं जो है वो नियमित रूप से इसका सेवन करें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा है सतावर। सतावर का सेवन आप दूध के साथ कर सकती है, बड़ा ही फायदेमंद है। तो जो महिलाएं पीरियड्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे परेशान है, उनको सतावर का सेवन जरूर करना चाहिए। हो सके तो आप इसका सेवन जो है वो बहुत ज्यादा न करें, लेकिन दिन में एक बार आप कर सकते हैं या फिर आप हफ्ते में 4 बार इसका सेवन आप कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले मेथी दाना भिगो कर रखना है 1 गिलास पानी में। सुबह उसको चबा चबा कर खाना है, ये भी बड़ा फायदेमंद है। ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और आपके शरीर में जो भी म्यूकस पड़ा हुआ होता है उसको भी ये बाहर निकालता है। तो नियमित रूप से आपने मेथी दाना का भी सेवन करना है। गिलोय का काढ़ा, जी हाँ, सुबह सुबह अगर आप गिलोय का काढ़ा पियो तो भी ये बड़ा फायदेमंद होता है आपके पीसीओडी के लिए। तो गिलोय का काढ़ा भी आप पी सकते हो सके तो आप घर का सात्विक भोजन ही लो। सुबह सुबह आपने क्या करना है, उपमा भी आप खा सकते हो, आप पोहा खा सकते हो, ज्यादा आप फ्रूट्स खाओ, सेब का सेवन करो तो भी बड़ा फायदेमंद है। आपने घर का ही भोजन करना है, बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। या फिर आप बाहर जाओ, मान लीजिए कि आप बाहर गई हो और आपको कुछ भूख लग रही है, तो आप क्या करोगे, फ्रूट्स का सेवन करो, केला खा सकती हो, सेब खा सकती हो, बाहर का कुछ मत खाओ। प्यास लगी है तो आप नींबू शरबत पियो या फिर आप घर से पानी ले जाकर बाहर निकलो तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। जब भी आपको पीसीओडी हो या फिर पीसीओएस की समस्या हो तब आप बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। खाने में आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है ताकि आपको बहुत ही अच्छे पोषक तत्व मिल सके। पालक का जूस आप ले सकते हो, अनार का जूस आप ले सकते हो, सेब का जूस ले सकते हो, चुकंदर का जूस ले सकते हो। रात को थोड़ा कम खाओ, रात को राजमा, इतना हैवी खाना नहीं खाना है। रात को चना, रात को दही, रात को छाछ, ऐसा सेवन नहीं करना है। जो भी खाना है वो सूरज ढलने से पहले खा लो तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, रात को बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। रात को 10 बजे भोजन करना ये भी गलत है। रात को 7 बजे से पहले आप अपना भोजन खत्म करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान रखें और हमेशा स्वस्थ रहे। अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, तब भी आपका जो ये पीसीओडी है वो ठीक हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में योग अभ्यास सीखेंगे। आपने मैट लेकर बैठ जाना है और नियमित रूप से योग अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।